नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। होए होए सोनियों की हाल चाल कैसे हैं आप लोग? मैं एकदम मस्त और बिंदास। और आप लोगों को मंगल का साल चल रहा है और आधा साल बीत चुका है। मैं आधा साल इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपको लग रहा होगा कि राखी मैम पागल हो गई हैं। सिर्फ 20 दिन बच गए हैं नया साल आने में। भाई मैं उस नए साल की बात नहीं कर रही हूँ। हमारा नया साल शुरू होगा अप्रैल के महीने में, विक्रम संवत जब बदलेगा। और अप्रैल के महीने में ऑलमोस्ट अभी अगर आप देखें तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो आधा महीना बचा है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो आधा साल बचा, आधा महीना नहीं, आधा साल बचा है। तो हम देख रहे हैं कि मंगल की वजह से लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं। हम देख रहे हैं हर दूसरे दिन ना लोग एक ही बात कह रहे हैं। मेरे पास जितनी कुछ दिनों में महिलाओं ने अपॉइंटमेंट लेकर बात करी, उन्होंने एक ही बात कही, तलाक दे दूं क्या मैम इन्हें? आप यकीन मानेंगे 20 साल का बच्चा आप तलाक देकर करोगे क्या? ये वाला जो आपको कदम उठाना था, ये बहुत साल पहले उठाते तो कुछ फ़ायदा भी होने वाला था। अभी उठाने से क्या फ़ायदा है? अभी तो सिर्फ नुकसान देगा आपको, फ़ायदा कुछ नहीं देगा। तो मैंने सोचा कि हम एक ऐसी वीडियो बनाएं जिस वीडियो का नाम हो पति पत्नी के बीच में अनचाहे कलेशों को ख़त्म करने के लिए क्या करें अचूक और सिद्ध उपाय। देखिए, उपाय नहीं, सिद्ध उपाय। जनरल बातें तो मैं आपको हमेशा समझाती रहती हूँ, एक दूसरे को इज्जत दो, जब साथ रहना है तो फिर मिलकर क्यों ना रहें, झगड़े क्यों। लेकिन मैंने देख लिया आपको इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिसको झगड़ना है ना, वो झगड़ने का पति पत्नी में से कोई भी हो बहाना ढूंढता है। और हाँ, ऐसा बिल्कुल मत कहिएगा कि मैम मैं बिल्कुल सही हूँ, मेरे पति गलत हैं, मैम मैं बिल्कुल सही हूँ, मेरी पत्नी गलत है। क्योंकि मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है, दो हाथों से बजती है। तो झगड़ा तो आप लोग दोनों ही करते हैं। अच्छी बात पता है क्या हुई? अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ ऑफिस में किन्नर मिलने आए हमसे। उन्होंने अपॉइंटमेंट ली और उन्होंने यहाँ आकर बताया कि वो किन्नर हैं और किन्नर समाज में ही हैं, किन्नर समाज का ही काम करते हैं। और बड़ी पढ़ी लिखी थी वो, उन्होंने बहुत अच्छी अपनी वेल एकदम वेल थी, मैं क्या कहूँ, एकदम वेल वाली वो, और एजुकेशंस भी आगे ले रही हैं। आई थिंक वो पीएचडी कर रही हैं या राजनीति में कदम उठाने वाली हैं, वो मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन वेल एजुकेटेड थी वो, वेल एजुकेटेड। उनसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। वो हमारे इस यूट्यूब परिवार का सदस्य हैं और हमारे सब्सक्राइबर्स में से एक हैं। मेरी बात सुनकर मुझे पसंद करती हैं, मुझे मिलने आई और मुझसे बहुत सारी गुफ्तगू की, हमने साथ में फ़ोटो खिंचवाई। उन्होंने मुझे जो है आशीर्वाद भी दिया और मैंने उनसे कहा मुझे ही मत दो, हमारे इस पूरे यूट्यूब परिवार को दो। तो उन्होंने कहा राखी जी आप चिंता मत करो, हमारा ये यूट्यूब परिवार बहुत बहुत तरक्की करेगा। और ये चुन्नी कैसी लग रही है? आप में से ही किसी ने पंजाब से मुझे ये खूबसूरत सी चुन्नी भेजी है। थैंक यू सो मच। आपको पता है ये पंजाब की खास चुन्नियों में से एक चुन्नी है। आप इतना प्यार, इतने तोहफे भेजते हैं, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। लेकिन मैं ये चुन्नी कम पहनती हूँ क्योंकि जब भी देखती हूँ, आप देख रहे हैं, अभी मैं आपसे जितनी बार बात करूँगी बस इसे सही करती रहूँगी। इसमें से धागे बहुत निकलते हैं, ये कभी चूड़ी में अटक जाते हैं, कभी अंगूठी में अटक जाते हैं, तो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल होता है। लेकिन ओए होए सोने हो, पहनी हुई तो ओए होए लगती है, ये बहुत खूबसूरत लगती है। चलिए आज आपके गृह कलेशों को और चीज़ों को सही करते हैं, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं बिल्ली दिन करना। अक्सर दिवाली जाने के बाद हमसे एक कमी हो जाती है और हम ये कहने लगते हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा था लेकिन फिर से ख़राब होने लगा है, कुछ हो नहीं रहा है। राखी जी ऐसा क्यों? तो मैं आपको उसका कारण बताती हूँ कि हमारे दिमाग को हमने सेट कर रखा है कि हमें जितनी भी सफाई करनी है ना, वो हमें दिवाली पर करनी है। और दिवाली के बाद सर्दियाँ आ जाती हैं, हम आलसी हो जाते हैं और हमारी सफाई हो जाती है 0/0 नील। तो आपको मैं पहले एक बात बता दूं कि सफाई पर आप ध्यान बहुत देंगे और घर पूरा नीट एंड क्लीन रखेंगे। और सर्दियों में तो खासकर रोज नहाना है, चाहे कितनी भी सर्दी हो। और आपके पास प्रत्यक्ष प्रमाण मैं हूँ, मैं 3:30 बजे रोज नहाती हूँ। मुझे बहुत ठंड लगती है, मेरे अंदर की आत्मा मुझे चिल्ला चिल्ला कर कहती है सो जा सो जा सो जा, लेकिन मैं उसका गला अपने हाथों से घोट देती हूँ और मैं फिर नियमित रूप से टाइम पर नहाती हूँ और चीज़ें करती हूँ। लेकिन हाँ, अच्छी बात ये रही कि जब मेरा कार्तिक संपूर्ण हुआ, जिस दिन मैंने खाना खाया, उस दिन मैंने एक चीज़ तो करी, वो आपके साथ शेयर करना बनता है। देव ने मुझे बोला कितने दिन हो गए आपने कुछ बाहर नहीं खिलाया, कुछ अच्छे से नहीं खाया। आज हम सुबह सुबह जो है गुरुद्वारे जाएंगे और वो हम गए भी। और देव ने कहा मम्मी छोले भटूरे खाने हैं, तो छोले भटूरे खाने के लिए हम कृष्णा नगर गए, चौधरी के यहाँ पर। आप अगर कृष्णा नगर लाल क्वार्टर के हैं तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि मैं तो खुद रतन देवी स्कूल कृष्णा नगर में 2 साल पढ़ी हूँ, सरकारी स्कूल था। अगर आप कृष्णा नगर से तो बता दूं कि आई एम फ्रॉम देयर ओनली। तो हम वहाँ पर अभी छोले भटूरे खाना शुरू ही कर रहे थे, तो फटाक से 2 महिलाएं आई और उन्होंने बोला अरे आप डॉक्टर वायरा क्यों, आप डॉक्टर वायरा क्यों? मैंने कहा जी हाँ, ये करीबन सुबह 7 बजे की बात है और हमें आपके साथ फ़ोटो खिंचवानी है, हम आपके यूट्यूब परिवार का हिस्सा है। जी मैंने कहा बिल्कुल खिंचवा लीजिए। तो उन्होंने बोला प्लीज़ हम मैम आपको नहीं पहचाने हैं,
हमने आपको देखकर समझा, क्योंकि मास्क लगा रखा था और मैं ट्रैक सूट में थी, तो हमने तो सुरेश सर को पहचाना और सुरेश सर को पहचान कर हमने आपको पहचाना। मैंने कहा जी बड़ी मेहरबानी। और पूरा दिन सुरेश जी ने मुझे जो चिढ़ाया कि तुम्हारे सब्सक्राइबर मुझे भी पहचानते हैं, लेकिन वो ये समझ रहे हैं कि इस बात से मैं चिढ़ रही थी। आई फील प्राउड, मैं बड़ा खुश महसूस कर रही थी कि मेरे परिवार को भी कोई पहचानता है। फिर ऐसी एक और चीज़ मेरे साथ हुई, मैं अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी, सब इसी वीडियो में शेयर नहीं करूंगी। तो एक्चुअली बहुत मज़ा आता है जब ऐसी चीज़ें होती हैं। तो चलिए आज मैं आपको आगे लेकर चलती हूँ इस सीरीज़ के अंदर, इस प्रोग्राम में, और बताती हूँ ग्रह कलेश को ख़त्म करने के अचूक और सिद्ध उपाय। कुछ उपाय आपको इसमें से बड़े 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 ही आसान लगेंगे, ओए होए, लेकिन यकीन मानिए वो आसान है नहीं। सुनने में जो चीज़ इतनी आसान लगती है ना, जब प्रैक्टिकली करने बैठते हैं ना, तो वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो मैं आपको बता दूं, अगर इन उपायों को आपने किया तो आपके घर में ग्रह कलेश हो जाएगा। लेकिन 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 ग्रह कलेश को ख़त्म करने के लिए पहले अपनी ज़बान पर ताला लगाइए, जीप लगाइए, जिप लगाइए, बिल्कुल नहीं बोलना है। आप अगर बोलते रहो और फिर उपाय करते रहो, खुद झुको नहीं, अपनी घमंड और मैं में रहो और सोचो कि मेरी तो कोई गलती ही नहीं है और मैं इस रिश्ते को ख़त्म करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी हूँ, तो मैं आपको बता दूँ रिश्ते ना ऐसे ख़त्म नहीं होते हैं। और रिश्ते जब ख़त्म होते हैं ना तो बहुत तकलीफ़ देते हैं, बहुत हद तक आपको तोड़ देते हैं। कई बार गुस्से में आकर हम रिश्ते ख़त्म कर देते हैं, वो पहले तंग करते हैं, लेकिन बाद में एहसास होता है कि हमने गलत किया। क्योंकि मैं आपको बता दूं, हमें अकेले रह ही नहीं सकते। हम मनुष्य एक ऐसा प्राणी है कि उसको कोई ना कोई चाहिए। जब वो अकेला होता है तो डिप्रेशन में चला जाता है, फिर उसका शरीर ढलने लगता है, उसका मस्तिष्क भूलने की बीमारी में आ जाता है, कहीं ना कहीं परेशानियों से जूझने लगता है वो। इसलिए कोशिश करें कि आप अकेले बिल्कुल भी ना रहें। चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए और हनुमान चालीसा पढ़ने के साथ आपको एक मंत्र की माला करनी है, हर रोज करनी है। महिला हो या पुरुष हो, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। यहाँ तक कि घर के बच्चे भी मम्मी पापा के बीच के झगड़े को खत्म करने के लिए कर सकते हैं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वधक साधिके शरण त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इसकी एक माला रोज करनी है आपको। किसी भी छोटे बच्चे की जो बहुत गरीब हो, ज़रूरतमंद हो, जिसकी इच्छाएं पूरी ना होती हो, उसकी इच्छा पूरी करनी है। उसको इच्छा पूरी की कोई भी एक चीज़ जो उसकी ज़रूरत हो, जो वो चाहता हो, चाहे उसका डिमांड हो, चाहे उसका सपना हो, चाहे उसका शौक हो, वो ज़रूरत आपको पूरी कर 40 दिन तक लगातार आप ऐसा करेंगे तो आपका गृह कलेश खत्म होगा। पति पत्नी के बीच के मन मुटाव खत्म होंगे और वो बच्चा ना आपका अपना बच्चा नहीं होना चाहिए, ज़रूरतमंद बच्चा होना चाहिए, बाहर का बच्चा होना चाहिए। प्रतिदिन लाल कनेर के फूल पूरा खिला हुआ हो, उस पर कुमकुम लगाकर तुलसी पर अर्पण करे कोई भी महिला, तो गृह कलेश खत्म होते हैं। लेकिन फूल को पूरी तरह से खिलने दीजिएगा, खिलकर उसमें कुमकुम लगाइएगा और फिर तुलसी जी पर रखिएगा। रोज एकमात्र जगजननी के दर्शन करने हैं, मतलब रोज 40 दिन तक लगातार शेरा वाली माँ के दर्शन करने मंदिर जाना है। अगर आप महिला हैं और आपको पीरियड्स हो जाए तो भले ही आप दर्शन बाहर से कर लीजिए, पर मंदिर जाइएगा ज़रूर। अगर शनि ग्रह की वजह से कलेश हो रहे हैं तो आपको शनिवार वाले दिन पीपल के पेड़ पर मीठा जल चढ़ाना चाहिए और तिल्ली के तेल का दिया जलाना चाहिए। आप कहें कि शनि की वजह से गृह कलेश हो रहे हैं, पता नहीं, लेकिन कई लोग होते हैं ना, वो कहते हैं हमारे घर में झगड़ा ना शनि मंगल ही होता है, हमारे घर में ना झगड़ा बहुत हो रहा है। तो इसका कहीं ना कहीं कारण शनि ज़रूर होता है। शनि आपकी बुद्धि में आके बैठ जाता है और आप बेमतलब पे सबसे झगड़ा करना शुरू कर देते हो। तो ये सिद्ध उपाय हैं, इनसे गृह कलेश निश्चित ही खत्म होते हैं। रात को शनिवार वाले दिन आपको करना क्या है, सरसों तो आप जानते हैं ना, लेकिन एक होती है पीली सरसों, एक होती है काली सरसों। आपको काली सरसों लेनी है एक मुट्ठी के करीब, और उसे एक पॉलिथीन में रख लें या एक अखबार में रख लें और 21 बार एंटी क्लॉकवाइज अपने पति के सर पर शनिवार वाले दिन रात को घुमा दे और उसके बाद उसे जाकर नाले में या नाली में डाल दे और ये बोले कि हम दोनों का कलेश खत्म हो गया, हम दोनों का कलेश खत्म हो गया, हम दोनों का कलेश खत्म हो गया। ये 3 बार बोल दीजिए, आपका झगड़ा नियमित रूप से, निश्चित रूप से खत्म हो जाएगा। और ऐसा 5 शनिवार करें। ऐसा करते हुए आपके पति आपको देखे ना वो सो रहे हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। शुक्रवार को किसी भी 8 वर्ष की कन्या के पैर धोकर उस पैरों का जो पानी है उसे अपने घर के बेडरूम में छिड़काव कर दीजिए जहां पर झगड़ा हो रहा है। इससे भी आपके घर का गृह कलेश खत्म हो जाएगा। सुनने में बड़े आसान उपाय लगते हैं, लेकिन जब करने लगेंगे तो 8 साल की कन्या लाएं कहाँ से? हर शुक्रवार फिर पैर धुलाएं कैसे? फिर हर शुक्रवार में एक शुक्रवार करेंगे,
अगले शुक्रवार आप भूल जाएंगे। लगातार ऐसा 5 शुक्रवार करें। बुधवार वाले दिन शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गणेश जी को चौकी पर बिठाकर दीपक जलाना शुरू कर दीजिए और उन पर घास अर्पण करिए और 108 बार ओम क्लिंग वक्रतुंडाय नमः ये बोलना शुरू कर दीजिए। आपके ग्रह कलेश खत्म हो जाएंगे। अपने घर की चौखट की पूजा जो महिला करती है उस घर के ग्रह कलेश खत्म हो जाते हैं। जो महिला अपने घर के अंदर नींबू और मिर्ची फ्रिज के अंदर या सब्जी की दुकान से लाते वक्त एक साथ रखती है या फ्रिज में एक साथ रखती है, उसके घर में हमेशा ग्रह कलेश रहते हैं। अभी देखिए आपकी सब्जी की टोकरी में, आपके फ्रिज के अंदर नींबू और मिर्च अलग अलग होने चाहिए। जिस घर में नींबू और मिर्च एक साथ रहते हैं वहाँ ग्रह कलेश बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इससे ज़रूर बचिए। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। झगड़ा कई बार ना पति पत्नी में नहीं होता, सास और बहू में होता है। कई बार ना झगड़ा देवरानी जेठानी में होता है। कई बार ना झगड़ा भाभी और देवर में होता है। कई बार ना झगड़ा भाई और बहन में होता है, नंद और भाभी में होता है। मुझे यहाँ ग्रह कलेश का कहने से मतलब है आपका झगड़ा कई बार आपके पड़ोसी से भी होता है। आपका झगड़ा कहीं भी हो रहा है, किसी से भी हो रहा है, मतलब है कि अगर आपका झगड़ा हो रहा है उसे ख़त्म करने के लिए ये जादुई उपाय आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। शुरू में लगातार 40 दिन तक कीजिए, फिर हफ्ते में एक बार कीजिए। आप देखेंगे घर स्वर्ग बन जाएगा, झगड़े खत्म हो जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। सास कितने दिन और जिंदा रह लेगी? आपकी पति की सांसें हैं, वो सास है, वो आपके पति को जन्म देने वाली जगत जननी है, वो जन्म देने वाली है। और एक बात सास को कुछ भी बोलने से पहले याद रखिए कि ये सेम पैटर्न आने वाले टाइम में आपके साथ चलेगा। जब आपका बेटा बड़ा होगा, जब आप बहू बनेगी और आपकी बहू अगर आपके साथ ये व्यवहार करेगी, जिस दिन झगड़ा करते वक्त 2 मिनट के लिए भी किसी भी बहू ने ये सोच लिया, उस दिन झगड़े खत्म हो जाएंगे। और ना हाँ प्लीज़ ये मत कहना कि नहीं राखी जी मैं तो ऐसी गंदी सास कभी नहीं बनूंगी। प्लीज़ मत बोलना, क्योंकि यही सेम डायलॉग कभी ना कभी आपकी सास ने भी बोला था। हम सब एक उम्र में आने के बाद ज़िद्दी, थोड़े से झगड़ालू, थोड़े से डिसिप्लिन वाले बन जाते हैं और चीज़ों को फॉलो करने लगते हैं। कभी ना सोच के देखिएगा आंखें बंद कर अगर आपका बच्चा 2 साल का भी है, कि आप जिसे पाल रहे हो, पोस रहे हो, अपने सामने जवान होता देख रहे हो, जो इतना पिद्दू सा था मेरी गोद में, और अब उसे नज़रें उठाकर देख रहे हो। सडन एक दिन एक लड़की आती है और उस लड़के का रुख और चैनल सब कुछ बदल जाता है और वो ये कहने लगता है कि माँ मैं कॉलेज जा रहा हूँ, माँ मैं स्कूल जा रहा हूँ, माँ मैं ऑफिस जा रहा हूँ, माँ मैं गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ, माँ मैं मौसी के घर जा रहा हूँ। और सडनली वो आपसे बिना मिले आपके घर से निकल जाता है। दिल ना छल्ली छल्ली हो जाएगा। सोच कर देखिएगा, जबकि आपका बेटा अभी छोटा है, तो अपने आप को कभी अपनी सास की जगह पर रखकर देखिए, कभी किसी और का जूता पहनकर उसके दर्द को महसूस करने की जगह सोचिए ज़रूर। लेकिन अगर सासों की भी बात करूँ ना, तो सासें भी हुए कुछ कम नहीं है। अपनी बहुओं को पार्लर नहीं जाने देंगी, मैंने ये नहीं किया था तो तू ये कैसे करेगी। तो आप एक नालायक किस्म की सास हैं, मुझे कहते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। अरे आप अगर विधवा हो गई हैं तो क्या बहू को भी विधवा कर देंगी? आप कम से कम पलट कर ये तो बोलो कि हमें हमारे घर वालों ने नहीं करने दिया, मैं जिंदगी में कभी पार्लर नहीं गई, मैं लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाई, लेकिन तू जरूर करना। तेरे अंदर मैं अपनी जवानी को जी लूंगी, तेरे अंदर मैं वो सब शौक पूरे कर लूंगी, तुझे खुश देखकर मुझे खुशी होगी। तो आप ये मत सोचिएगा कि इस तरह की सासें नहीं है, इस तरह की सासें अभी भी है। कुछ बहुएं ऐसे घुट घुट कर जी रही हैं, कुछ सासें ऐसा करती हैं, अपनी बहन को, अपनी नंद को, अपने घर के रिश्तेदारों को, अपने भाई को बुला लेंगी और अपनी बहू की जितनी बेइज्जती करा सकती हैं कराएंगी, क्योंकि वो ये भूल जाती हैं कि ना तो तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा भाई, तुम्हारी नंद, तुम्हारी देवरानी, तुम्हारी जेठानी, कोई भी तुम्हारा श्राद्ध नहीं करेगा। ऊपर यम बड़ा मारेंगे, बड़ा मारेंगे, बड़ा मारेंगे, क्योंकि आपका श्राद्ध, आपका तर्पण आपकी बहू ही करेगी। और जिसको इतना सताकर जा रही हो वो आपके मरने के बाद आपको याद भी क्यों करेगी? तब आपको समझ में आएगा ज़िंदगी कितनी गलतियां कर दी मैंने। अभी भी संभल जाइए, अभी भी चीज़ों को सही कर लीजिए। दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता है सास बहू का रिश्ता, और इस रिश्ते को मायने बनाइए। हर किसी को एक दिन इस संसार से जाना है, पर जाओ तो ऐसे जाओ कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे जन्म, तुम्हारी एनिवर्सरी, किसी दिवाली, किसी होली, किसी खास दिन पर उस व्यक्ति को तुम्हारी याद ज़रूर आए। फिलहाल दीजिए इजाज़त। अगर नए सब्सक्राइबर हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त। जय माता दी।